नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग पाइप और टंकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुतायत मात्रा में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग बहुत ही ईजी यानी आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, आज एकदम विस्तृत रूप से मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं और इसको एकदम आसानी से कैसे हम लोग हल करेंगे उसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग उनको सीख सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे तथा 16 घंटे में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु ज्ञात हुआ कि टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण इसे 32 मिनट अधिक समय लगता है। यदि टंकी भरी हो तो यह कितने देर में खाली हो जाएगी। ये मान लिया जाए कि ये टंकी है, ठीक है। इस टंकी को जो है, इस टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं। पहला नंबर चीज, दो पाइप लगे हुए हैं। एक टंकी को 14 घंटा में भरता है और दूसरा पाइप 16 घंटा में भरता है। यानी कि यदि पहला नल को हम खोल देंगे तो 14 घंटा में टंकी को भर देगा। उसी प्रकार से यदि दूसरे नल को हम लोग खोल दें तो 16 घंटा में उसको भर देगा, ठीक है। पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है। लेकिन ज्ञात हुआ कि टंकी की पेंदी में एक छेद है और इस छेद जैसे ही नल खोलेंगे, पानी जब नीचे जाएगा, तली में छेद है टंकी में, पेंदी में, तो क्या होगा, पानी बाहर होने लगेगा, ठीक है। यहाँ से पानी निकल रहा है, आ रहा है, और यहाँ से पानी छेद से निकल भी रहा है। तो कह रहा है कि जितना समय लगता इसको भरने में, उससे 32 मिनट अधिक समय लग गया, ठीक है। कि जितना समय ये दोनों नल को खोलते तो हमको लगता, उससे 32 मिनट अधिक समय लग गया। अब कह रहा है कि यदि टंकी भरी हो तो ये कितने देर में खाली कर देगा ये छिद्र, ठीक है। टंकी भरल है तो कितने देर में इसको खाली कर देगा। आइए समझते हैं, इसका पूरा प्रक्रिया को समझते हैं एकदम बाय प्रोसेस। देखिए, पहला नल 14 घंटा में भर रहा है, तो 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, 1/14, ठीक है। दूसरा नल कितना देर में भर रहा है, 16 घंटा में भर रहा है, तो उसका 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, यानी 1 घंटा में कितना टंकी भरेगा, 1/16। यानी कि यदि छेद ना हो, टंकी में छेद ना हो, तो टंकी को भरने में इतना समय लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 15/112, यानी 1 घंटा में इतना टंकी भरेगा। यानी पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पलट जाएगा, पूरा टंकी को भरने में 112/15 घंटा क्या होगा, लगता। समझिएगा, इतना घंटा लगता उसको भरने में। लेकिन क्या हुआ, टंकी की पेंदी में छेद है और टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण 32 मिनट समय अधिक लग रहा है। तो पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 112/15 घंटा और प्लस 32 मिनट है, तो इसको घंटा बनाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 60। यानी कितना समय लगेगा, समय इसको लग जाएगा 8 घंटा। कितना समय लगेगा, 8 घंटा। समय कितना लग रहा था, 112/15 घंटा, इतना समय लगता, लेकिन अब समय कितना लग रहा है, उसको 8 घंटा लग रहा है समय, ठीक है। यानी 32 मिनट उसको अधिक लग रहा है। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि यदि टंकी भरी हुई हो, ठीक है, टंकी भरी हुई है, तो यह कितने देर में
खाली हो जाएगा। ऊपर जो कंडीशन दिया हुआ था, अब टंकी भरा हुआ है तो कितना देर में खाली हो जाएगा। खाली कौन करेगा? खाली कौन करेगा? समझने वाली बात यह है कि टंकी भरी हुई है, खाली कौन करेगा? खाली करेगा ये छिद्र, ठीक है, ये छिद्र खाली करेगा। तो छिद्र कैसे खाली करेगा? इसको टोटल को कितना लगा है? 8 घंटा लगा है भरने में। एक्चुअल समय लगना था इतना, लगा है इतना। तो 112/15 में यदि ये 1 घंटा का काम इसका घटा दें तो टोटल मेरा निकल जाएगा कि कितना देर में खाली होगा। ठीक है, सॉरी, 15/112 यानी 1 घंटा में जो ये भरता टंकी, उसमें 1/8 को घटा देंगे तो हमारा एक्चुअल समय निकल जाएगा कि खाली कितने देर में होगी। एक घंटा में 1/112 टंकी खाली होगा। ठीक है, तो पूरा टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा? 112 घंटा में खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है उसको एकदम इसी तरह से बाय प्रोसेस आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यदि समझ गए तो पूरा जहन में बैठ जाएगा और इस प्रकार का प्रश्न कभी गलती होने की कोई चांस नहीं रहेगी। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तथा 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको आइए समझते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः, मान लेते हैं टंकी है पाइप ए और पाइप बी, ठीक है, 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकता है। क्लियर? कि यदि ए को खोल देंगे सिर्फ तो 20 मिनट में टंकी भर जाएगा, बी को सिर्फ खोल देंगे तो 25 मिनट में टंकी को भर देगा। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तथा 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया। अब समझिए, दोनों एक साथ खुला, ठीक है। अब मान लेते हैं कि टंकी को भरने में x मिनट लगता है, ठीक है, इस टंकी को पूरा भरने में x मिनट लगता है। 5 मिनट के बाद दोनों साथ में चला, 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो बी नल जो है कितना देर खुला रहा? 5 मिनट, ठीक है। ये बी नल जो है कितना देर खुला रहा? 5 मिनट। अब समझिए, तो बी नल के द्वारा 5 मिनट में कितना भरेगा? 5/25, ठीक है। और ए जो है वो अंत तक काम किया, यानी x मिनट तक काम किया। कौन? ए। ये हो गया बी और ये हो गया ए। तो ए कितना मिनट तक काम किया? x मिनट तक। समझिए, इसको कैसे हम लोग फिर से समझाते हैं कि इसका 1 मिनट का काम कितना होगा? 1/20, और इसका 1 मिनट का काम कितना होगा? 1/25, ठीक है। तो 5 मिनट तक काम किया है बी, तो 5/25, और ए x मिनट तक काम किया है तो x/20 बराबर 1 टंकी। क्लियर? इसको मैंने वर्क एंड टाइम में बहुत ही विस्तार से समझाया है। आप लोग कृपया जाकर के मेरा वर्क एंड टाइम के लेसन को देखिए ताकि ये पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर दीजिए। बीस प्लस 5x इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 5x इक्वल टू 100, 5x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 16 मिनट। क्लियर? हमको x ही नहीं निकालना है, कितना मिनट लगता है? x मिनट, यानी कि 16 मिनट में टंकी जो है भर करके हमारा रेडी हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट एवं 20 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तथा 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाए
तो टंकी भरने में पूर्णतः कितना समय लगेगा। बिल्कुल ही पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इसको हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे कि ए और बी टोटल समय x मान लेते हैं लगता है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 1/10, बी का एक दिन का काम 1/20। क्लियर। अब क्या कहता है, दोनों एक साथ खोल दिया गया है, प्लस कर दीजिए। 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया, यानी ए कितना देर तक काम किया है 4 मिनट तक, तो 4/10 हो जाएगा। अब बी पूरा काम किया है यानी x मिनट तक काम किया है, तो 4/10 प्लस x/20 इक्वल टू 1 टंकी। x बराबर 20 - 8, x बराबर 12 मिनट। मतलब इस प्रकार के प्रश्न को जो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, उसको यदि आप लोग बाय प्रोसेस 1-2-4 बार आप यदि बना लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग मन में इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई ट्रिक की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, सीधे निकालेंगे कि एक दिन का काम कितना होगा 1/10, 1/20, काम कितना देर किया है तो 4/10 हो जाएगा और x/20 बराबर 1 हो जाएगा, उसको सॉल्व कर देना है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, 1 घंटे के बाद बी को भी खोल दिया गया तथा ए के कार्यरत होने के 2 घंटे के बाद सी को खोला गया। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इसका जो टर्म एंड कंडीशन है, कह रहा है कि 3 नल एक टंकी में लगा हुआ है और तीनों नल को बारी बारी से हम लोग खोले हैं, यानी कि पहले ए को खोले हैं, फिर बी को खोले हैं, फिर सी को खोले हैं, तीनों को एक एक करके खोले हैं। तो सबसे लास्ट तक कौन सा खुला रहा हमारा ए, क्योंकि ए जो है अंतिम तक खुला है। अब समझिए इसको कि 3 नल है, ए है, बी है और सी है, समझिएगा बात को, और टोटल टाइम इसको x मिनट लग रहा है, ठीक है, भरने में। इस टंकी को टोटल टाइम x मिनट लग रहा है भरने में। क्या कह रहा है कि पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया गया, ए को खोल दिया गया, ए को तो बंद हम लोग नहीं किए हैं, ए को खोल दिए हैं, तो ए कंप्लीट x मिनट तक काम किया। तो ए का तीनों का हम यहां पर 1-1 घंटे का काम निकाल देते हैं। ए का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/10, बी का 1/12 और सी का 1/15। ए 1 घंटा में 1/10 काम यानी टंकी, बी एक घंटा में 1/12 टंकी और सी 1 घंटा में 1/15 टंकी भरेगा। अब क्या कहता है कि पहले ए को खोले हैं और ए जो है हमारा वो लास्ट तक काम किया है, तो ए कितना घंटा काम किया x/10 टंकी भरेगा, प्लस क्या कर रहा है कि उसके 1 घंटा के बाद बी को खोला गया, यानी जितना देर ए काम किया है उसका 1 घंटा के बाद, यानी x-1, x ए यदि x देर तक काम किया है, ए यहां से यहां तक काम किया है, बी जो है वो x-1 1 घंटा के बाद बी खुला है, कितना होगा 12 टंकी, प्लस ए के कार्यरत होने के 2 घंटा के बाद सी को खोला गया है, तो सी के द्वारा कितना टंकी भरेगा x-2/15 बराबर 1 टंकी। बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 6x + 5x - 5 + 4x - 8 = 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15x - 13 बराबर 60, तब 15x बराबर 13 इधर जुट जाएगा 60 में, तो कितना हो जाएगा 73, यानी x = कितना हो गया 73/15, यानी कि 4.13/15 घंटा में पूरा टंकी क्या हो जाएगा भरेगा। तो इस प्रकार का
जो भी प्रश्न है उसको मैंने एक एक करके सारे प्रश्नों को मैंने बता दिया कि इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा वो आप लोगों से अब नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही सूक्ष्म तरह से इसको बता दिया है। पूरा शॉर्टकट तरीका है, किसी भी ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंटरेस्टिंग प्रश्न को लेकर के, कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।